हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्ट्यूज क्वेश्चन। आज हमारे साथ हैं आशुतोष सिंह, जो कि एक पोएट हैं, एक ऑथर हैं एंड नेशनल डिबेट विनर भी रह चुके हैं, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द सोसाइटी कैनिस लूपस। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, जिसका पार्ट ऑब्ट्यूज क्वेश्चन भी है। So Ashutosh, let's begin with the questionnaire. Okay. So I wanna ask you what was your vision when you first founded this society? What is your idea? The idea and vision behind Yeah. the society, right? So Niklesh, when I came across the idea of Canis Lupus Society, vision clear था, sorted था, अभी भी है और आगे भी है। हमारा मेन मोटिव है एजुकेशन। Okay. हम सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन बहुत वास्ट है और बहुत सारी चीजें कवर करते हैं। हमारा मानना है, हमारी टीम का मानना है कि एजुकेशन एक वो जनरल डेफिनेशन में बंध के नहीं है जो सबको मालूम है। हाँ, वो तो बहुत पहले ही हो गया था क्लियर कि एक जनरेशन ने ये चीज क्लियर कर दी कि लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क है। उसके बाद फिर एजुकेशन और लिटरेसी के बीच का डिफरेंस सबको समझ आया। आज अब इस बात की जरूरत है कि एजुकेशन भी बहुत सारी अलग अलग तरीकों की है, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि वो सिर्फ आदमी को उसके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड, उसके स्किल्स पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस की भी रिस्पेक्ट करे और उसको साथ लेकर के सोसाइटी को डेवलप करे। राइट? मुझसे जो चीज आती है मैं उसके बेसिस पे चीजों को डेवलप करना शुरू करूं, एक सोसाइटी को डेवलप करना शुरू करूं उस हिसाब से। राइट? हमारा विजन है हम सोसाइटी के उस सेक्शन के बच्चों को टारगेट करें जो कि एक्चुअली अभी इन सारी चीजों को नहीं जानते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के पुअर सोसाइटी के वो बच्चे जिनको लगता है कि अगर मैं पढ़ने जा रहा हूँ मतलब स्कूल में पास होना है, एग्जाम्स देने हैं, उसके बाद बड़े होकर कलेक्टर बन जाना है, दैट्स द एजुकेशन, दैट्स द आइडियल एजुकेशन। नहीं, एजुकेशन है कि अगर मेरे पिता का एक बिजनेस है पॉटरी मेकिंग का, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं एजुकेटेड हूं और इस बिजनेस को बढ़ाऊं, इट शुड बी अ प्राइड एज वेल। राइट? आई डोंट हैव टू बी द कलेक्टर टू बी अ एजुकेटेड एंड टू बी अ हाई स्किल्ड, हाई स्केल सोसाइटी का आदमी होने के लिए। राइट? दैट्स आवर विजन, that's our motto and we work for that। ये आइडिया था मेरे दिमाग में कि अगर उस पॉटरी मेकर का बच्चा ये सोच रहा है कि मैं तभी चीजों को कर पाऊंगा जब मैं कलेक्टर होऊंगा, तो ये गलत है। उसको ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए उस हिसाब से कि जब वो अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को पूरी करके आए तो वो एक 4x4 के कमरे में हो रही पॉटरी के बिजनेस को ले जा करके एक मॉल में बदल सके। अ शोरूम डिफरेंटली मेड फॉर अ पॉटरी। राइट? It's an example. What is the significance behind this logo, this name of the society, Canis Lupus? I never heard about Canis Lupus. It sounds so scientific, I understand. तो when I was thinking कि क्या नाम दूं यार, सबसे टफ काम वही होता है। हाँ, ट्रू। और जब आपके पास फोर्स ना हो, लोग ना हो, तो आपको यही समझ में नहीं आता कि आप कैसी चीजों को चालू करें। राइट। तो नाम इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है? तो जब मैंने नाम के बारे में सोचा निकलेश, तब आई रियलाइज्ड कि मुझको वो एस्पेक्ट समझना है, वो रिप्रेजेंटेशन देनी है अपने नाम में जो कि मेरे विजन के साथ मैच करे। नाउ हम ह्यूमन स्पीशीज में बहुत ज्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड हैं, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास है। क्राइम सबसे ज्यादा हमारे पास है, बीमारियां सबसे ज्यादा हमारे पास है, सबसे कम सोल्यूशन हमारे पास। ऑब्वियसली हमारे पास कैंसर की दवाई है, लेकिन कैंसर भी तो हमारे पास सबसे ज्यादा है। ठीक है? सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास है। मेडिकली छोड़ दिया जाए तो पॉलिटिकली हमारे पास इश्यूज है। अगर हमारे पास पॉलिटिकल इश्यूज भी ना हो तो ह्यूमन इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि वो छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम निकाल ही लेता है। इमोशनली अनफिट एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर अ प्रॉब्लम, बट वो हमारे इंस्टिंक्ट के डेवलप होने के साथ ही हुआ है। तो एक किसी ऐसी स्पीशीज के बारे में मैं जानना चाहता था जो अपने स्पेसिफिक लेवल में एडवांस्ड हो और एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर पे चल रही है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स कस्टम्स। I came across grey wolves, best system I have seen। ठीक है? लाइक जो एक पैक का लीडर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर है वो, हमारे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है उस चीज को सोचना, पर एक
वुल्फ उसको सोच रहा है, समझ रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है. द थिंग इज बूढ़े सामने रहेंगे, जो बूढ़े ग्रे वुल्फ्स हैं वो सामने रहेंगे, जो फीमेल और यंग वुल्फ्स हैं वो बीच में रहेंगे, सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड. आगे बूढ़े इसलिए होंगे ताकि उनकी स्पीड को मैच करके सब चल सके. भाई तेज चलने वाला आगे होगा तो पीछे छूट जाएंगे. हाँ. उस चीज के लिए सबसे आगे वो होते हैं, फिर बच्चे और फीमेल्स होती हैं, फिर होते हैं जो मेल यंग मतलब यू नो फिट वुल्फ्स हैं वो होते हैं, और सबसे लास्ट में होता है पैक का लीडर, सो दैट ही कैन मेक श्योर कोई छूट ना जाए. है ना. हम भी किसी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट. और हम चाहते हैं कि हर किसी के अंदर वो एक लीडरशिप क्वालिटी हो. राइट. दैट्स व्हाई द नेम Canis lupus, which is a scientific name for grey wolf. Right. Oh, it's a really nice, name for a society actually. Yeah. And you say Canis lupus society, grey wolf, and like alpha male and kind of thing. You said, right? So, as a founder, how many problems you faced initially, in this society? And what are the main drawbacks are there? Okay. Problems, the major problem I faced, Niklesh, which is very common. हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम होगी अगर वो मेरी सिचुएशन पे. I had no one. Okay. I had no one else with me. एक विजन था, क्रिएट किया कि चीजें बनानी है, उसको शुरू करना है. अभी भी हम कोई बहुत बेटर पोजीशन पे नहीं है. मेरा ये कहना नहीं है कि हम एक बहुत एडवांस, बहुत बेटर पोजीशन पे, पर हमने एक अच्छी शुरुआत कर दी. राइट. और थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं बस ये चाहता हूँ कि लोगों तक वो कन्वे हो जो विजन एक्चुअली में है हमारा. राइट. तो सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, ये दिक्कत भी मुझको आती थी, मैं लोगों को समझाऊं कैसे. अगर मुझको अपना विजन बताना भी होता था तो आई हैड ऑडियंस बट आई डिड नॉट हैव टाइम कि अब मैं उस चीज को उस तक पहुंचाऊं कैसे. इसको बता दिया एक बार स्ट्रक्चर, यार उसको कैसे बताऊं, उसको कैसे बताऊं. आई हैव माय ओन पर्सनल थिंग्स टू डू. प्रायोरिटाइज ऑब्वियसली करना पड़ता था चीजों को, पर प्रॉब्लम ये थी कि टाइम नहीं है, वर्क फोर्स के लिए लोग नहीं है और फंड्स नहीं है. सबसे बड़ी दिक्कत ये थी. ये 3 ऐसे पिलर्स थे जिनके कारण एक सोसाइटी बहुत अच्छे से खड़ी होती है, और वो मेरे पास नहीं थे. आज मेरे पास फंड नहीं है, पर मेरे पास लोग हैं, एंड आई हैव दिस प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं लोगों को बता सकूं. राइट. प्रॉब्लम अभी भी है, तब भी थी, स्टार्टिंग में ज्यादा थी, अब कुछ कम है. ओके. जैसे आशुतोष आपने पिछले क्वेश्चन में एक चीज बोला, पिछले आंसर में एक चीज बोला, फंडिंग. राइट. सो आई थिंक फंडिंग इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट सोसाइटी, व्हेन यू टॉक अबाउट अ सिस्टम यू वांट टू मेक, लाइक आप उसको फ्लो में चलाने के लिए आई थिंक फंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. राइट. सो यू सेड देयर इज नो फंडिंग, सो काम कैसे करेगा, सब कुछ काम कैसे कर रहा है. ओके. तो हाँ, वेरी लाइक मैं समझता हूँ, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. कहाँ से बहुत ग्रिल करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब हम फंडिंग की बात करते हैं ना, तो आज भी मेरे पास फंड्स नहीं है. ओके. एंड इट्स अ क्लियर फैक्ट. जो भी खर्चा होता है वो पॉकेट से होता है. वेल आई लाइक योर ऑनेस्टी दो. नहीं, इट्स अ ऑनेस्ट थिंग. सी, हमारी ट्रांसपेरेंसी हमारा सब कुछ है. हमारे जो पैसे लगते भी हैं थोड़े वगैरह, या वेबसाइट वगैरह के लिए लगते हैं, कुछ चीजें आना जाना, विजिट्स, कोई इवेंट के लिए जो भी खर्चा होता है, वो हम सब आपस में ही बियर कर रहे हैं. स्टार्टिंग में हाँ, आई हैड टू इन्वेस्ट, बट नाउ आई हैव अ टीम ऑफ पीपल हु आर इन्वेस्टिंग. तो खर्चा अभी भी हमारे ही ऊपर है, पर अब सबके अमाउंट घट गए हैं और बढ़ गए हैं. ये हो गया है ना. तो फंड्स तो अभी भी हमारे पास नहीं है, और अभी हम फंड्स के लिए एम कर भी नहीं रहे. हमारा एम है फिलहाल स्टैंड आउट करना खुद को, और जैसे ही हम स्टैंड आउट होते हैं, ट्रस्ट अस, वी हैव अ बेस्ट वर्जन प्रिपेयर्ड. एक बहुत अच्छा पैटर्न है हमारे पास, एक बहुत बड़ी सोच है इसके पीछे, जो हम चाहते हैं कि सपोर्ट करें लोग आए, मेंबर बने, पार्ट बने और चीजों को करें. हम इंटर्न से पैसे नहीं लेते. जो ये कोर टीम है हमारी, सिर्फ यही इन्वेस्ट करती है जब करना भी होता है. दीज आर दी फाउंडर्स ऑफ इट. फाउंडर्स एंड क्रिएटिंग टीम्स, जो इंटरनल मैनेजमेंट है, वो एक पर्सनल टीम है हमारी. ठीक है, वो हमारी एक पर्सनल फैमिली है. मेंबर्स आर नॉट चार्ज्ड एनीथिंग. राइट. दे आर जस्ट आस्क्ड कि वो आए और कंट्रीब्यूट करें. कंट्रीब्यूट फॉर अ बेटर कॉज, फॉर अ बेटर सोसाइटी. इन चीजों में कंट्रीब्यूट करें ताकि हम स्टैंड आउट होकर के
फंड की जब बात आती है, आप फंड की बात बोल ही रहे हो, तो मैं ये बीच में मुझको याद आया कि फंडिंग मुझको स्पॉन्सर्स देंगे या कोलैबोरेटर्स देंगे, राइट? या तो फिर मैं खुद का साइड बिजनेस चालू करूं कैनस लूपस से एसोसिएटेड, बिजनेस को किनारे रखते हैं फिलहाल। अगर कोलैबोरेटर्स और फंड रेजर्स या फिर इन सब लोगों की बात करें, वो मुझे फंड्स तब देंगे जब मैं उनको उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए एडवर्टीजमेंट दे पाऊँ। उसके लिए मेरे पास एक क्राउड होनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग। तो हम फंडिंग से ज्यादा अभी क्राउड पे फोकस्ड है। हम चाहते हैं कि हम एक कम्युनिटी बनाएं जो एक्टिव हो। फॉलोअर्स तो मैं खरीद लूंगा यार, अगर मेरे को चाहिए होंगे तो। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन बाय फॉलोअर्स, कोई मतलब नहीं। हमें एक्टिव लोग चाहिए। मुझे 10 लाख लोग नहीं चाहिए, मुझे वो 10 लोग चाहिए जो काम करेंगे, और वो 10 लोग मेरे लिए काफी है। इसलिए हम फंड के तरफ तो झुके नहीं, हम झुके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए जो वाकई में करना चाहते हैं। आपकी सोच बहुत इस चीज में रिलेटेड बहुत अच्छी लगी मेरे को। एंड जैसे कि होता है कि स्पॉन्सर्स, राइट, वी टॉक अबाउट फंडिंग्स एंड ऑल। सो जो लोग इनिशियली जो चाहते हैं कि हम किसी को स्पॉन्सर करें, जैसे कि किसी को फंडिंग्स दें, तो उसका क्या प्रोसेस है यहाँ पे कैनस लूपस में? राइट, अगर जब हम फंडिंग के लिए स्टार्ट करेंगे भी चीजें, तो उसका सिंपल प्रोसेस होगा। ट्रांसपेरेंसी ऐसी होगी कि हम अपने वेबसाइट में एक पेज रखेंगे कि हमें किससे कितने फंड्स मिल रहे हैं, और हम उस पेज में ही डिस्क्लोज करेंगे कि हमने उस फंड को कहाँ कहाँ कैसे यूज किया है, ताकि सबके सामने ये रहे कि या हमने ये चीजें यूज की, इतना लिया। राइट, ऑब्वियसली हम उससे चीजें अपने लोगों के लिए भी रखेंगे, बिकॉज दे आर वर्किंग, है ना। हमारे इंटर्न्स भी हैं, दे आर आल्सो वर्किंग, दे नीड अ रेम्यूनरेशन एज वेल, वो उसमें जाएगा। बट मेजर हिस्सा जो होगा फंड का, दैट वुड डेफिनेटली गो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द एजुकेशन सेक्टर। हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमने प्लान किया है, और हम उसे करेंगे, और ये हमारी कसम है, इनफैक्ट कहना चाहिए, हमें खाई है कसम, करना है तो करना है। फंड हो ना हो, लोग हो ना हो, 4 भी होंगे तो भी करेंगे, अकेले भी होंगे तो भी करेंगे। करना है तो करना है। दैट्स इट। सो आशुतोष, किसी भी चीज को करने के लिए, एंड आप तो इतने बड़े लेवल में सोच रहे हैं, राइट, तो उस लेवल में सोचने के लिए आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? आपका ऐसे रहता है ना कई बार कि नहीं यार, नहीं हो रहा है, शिट, रुक जाते हैं, थोड़ा सा होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, राइट। तो आपको क्या चीज ने मोटिवेट किया कि नहीं, आई हैव टू डू दिस? मोटिवेशन फैक्टर निकलेश, सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर ये था कि लाइक आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड। अब वो किस स्केल में मेरे साथ हुआ वो मैं जानता हूँ, ओवर द इयर्स हुआ इसलिए नहीं समझा सकता पूरा, बट एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि आई हैव अराउंड 150 स्टूडेंट्स इन माय क्लासरूम, ठीक है, सबके सब क्लास में बैठे होते हैं। यू कम इन, I'm giving you a task something. You go to the classroom and you ask them to debate on a topic, a social, legal या फिर कोई भी issue जो society में भी problem है, prevalent problem है, या education कुछ भी, they will give you the best debate you've heard. बहुत अच्छी debate दे देंगे वो तुमको, बहुत अच्छी खासी, और फिर तुम उनको एक point पे ले जाओ, और फिर ले जा करके उनसे बोलना, now let's talk about the solution. उनकी डिबेट की वैल्यू ऐसी घटेगी, उनका लेवल इतना घटेगा कि तुमको लगेगा कि अब मैं किससे बात कर रहा हूँ और तब मैं किससे बात कर रहा हूँ। दे डोंट हैव सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि कोई उस पर काम करना ही नहीं चाहता। क्या ऑलरेडी अवेलेबल डेटा मेरे पास भी है, गूगल पे है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, गूगल पे है, यूट्यूब पे है, हर जगह मिल जाएगा, डेटा है, हर कोई प्रॉब्लम बता सकता है। गवर्नमेंट से पूछो तो गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम, गवर्नमेंट अपनी क्या पिछली सरकार की प्रॉब्लम्स भी गिना देगी, सॉल्यूशन उसके पास भी नहीं है। कौन करेगा उस पे काम? किसी को तो करना है ना। आई एम नॉट सेइंग कि हम हर चीज का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, हम नहीं कहते हम कैंसर का ट्रीटमेंट निकाल लेंगे, हम नहीं कहते हम करप्शन हटा लेंगे, नहीं, पर इतना मुझे पता है कि एक बार एक पेड़ उग गया और उस पेड़ में इन्फेक्शन हो गया, उस पेड़ में कीड़े लग गए, वो पेड़ जाएगा। उस पे छिड़काव कर दोगे तो जितना गया है उतना जाएगा। हाँ। लेकिन अब जो बीज लग रहा है उस पेड़ से दूर लगना चाहिए, ताकि उस पे इन्फेक्शन ना आए, उस पे वो कीड़े ना लगे। एक बार वो ब्लूम होगा, वो ब्लूम होते 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 अपनी गति पकड़ लेगा,
इट वुड बी अ बेटर ट्री, है ना, एक ज्यादा बेहतर पेड़ होगा, ठीक है। इट्स अ वेरी, मतलब ये एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको कि दूर बीज लगेगा ना तो पेड़ अच्छा और बेहतर होगा, उससे बेहतर होगा जिसमें कीड़े लगे, वो हम चाहते हैं। हम करप्शन नहीं हटा सकते, लेकिन आगे जाके जो उन करप्टिंग सीट्स पे बैठने वाले हैं, एटलीस्ट हम उन्हें इतना एजुकेट कर दे कि उसे झाड़ के बैठे और दोबारा गंदा ना हो, ठीक है, क्योंकि करप्शन का मैल गंदा चिपकता है, चिपक ही जाता है, वो चिपक ही जाता है, और उसमें जो बैठता है उसके कपड़ों पे भी लगता है, ठीक है। हम उसको हटाना चाहते हैं, हम उनको इतना एजुकेटेड करना चाहते हैं कि वो समझे कि करप्शन या फिर कोई भी सोशल कॉज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कर रहे हैं, राइट। आज कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कंट्री थोड़ी डेवलप कर रही है। सीजन के अलावा, मौसम के अलावा, कैलामिटीज के अलावा क्या प्रॉब्लम डेवलप करता है नेचर? कुछ भी नहीं, हम खुद ही चीजें डेवलप कर रहे हैं। कंट्रीज में जो वॉर हो रहे हैं वो हम खुद डेवलप कर रहे हैं, रिलीजियस बेसिस पे जो भी चीजें हो रही है हम खुद डेवलप कर रहे हैं, लोग हैं उसके पीछे, कोई नेचुरल कैलामिटी उसके पीछे नहीं है। तो अगर वो लोग ही पढ़े लिखे और एजुकेटेड हो जाएंगे तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा विजन है, बहुत बड़ा, और ये फैक्टर ही मोटिवेट करता है कि वो चेंजेस देखने के लिए जिंदा रहना है। प्रोबेबली द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उस दिन आकर के कोई बोल दे कि दिस इज द डेवलपमेंट वी डिड, आई वुड डाई पीसफुली, दैट वुड बी द पीस, और ये सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। It's really fascinating to think कि आप कोई इंसान इतना सोच सकता है, राइट। कोई भी सोसाइटी का कोई बनाता है, राइट, किसी का विजन जो रहता है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, उसके बीच में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो चीज़ उसको मतलब कि फोर्स करता है कि तुम आगे बढ़ो, वॉज देयर मोटिवेशन, राइट। एंड जैसे आपने अपने मोटिवेशन के बारे में बात किया, इट वॉज रियली it's a really motivating thing. And next question I want to ask कि आपने बोला कि वर्क करना, किसी चीज़ में वर्क करना सोसाइटी का मेन काम होता है। तो आप अपने सोसाइटी से कैसे बताते हैं, सामने पब्लिक को कैसे अवेयर कराते हैं एजुकेशन के लिए या फिर किसी और चीज़ों के लिए, कैसे अवेयर कराते हैं? इसकी मेन वर्किंग क्या है, मतलब कि कैसे काम करता है और कहाँ काम करता है? Okay, so the approach and the functioning, right? तो when we talk about approach, हम लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं, तो it's based on digital platforms and campaigns as well, not just पूरा तरीके से अपन डिपेंड कर रहे हो इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे, बट उसके अलावा भी हम जगह जगह जाके कैंपेन्स कर लेंगे, कर भी रहे हैं इनफैक्ट। पर हमारा मेन सोर्स जो होगा या है वो सोशल मीडिया ही है। अब सोशल मीडिया पे भी लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब, ये सारी जगह वी आर यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स, है ना, फॉर रीचिंग पीपल, फॉर अप्रोचिंग पीपल। व्हाई वी आर यूजिंग दैट? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा एग्जिस्टेंस भी डिजिटली ही सबसे बड़ा है। हमारा 70 to 80% फंक्शनिंग इंटरनेट बेस्ड ही है, डिजिटल ही काम कर रही है। जो बाकी का हमारा 30 to 20% का काम है, दैट इज इवेंट्स एंड कैंपेन, जो कि हम रिसेंटली हमने एक इवेंट कराया था, इट वाज युवा सांसद, इट वाज यूथ पार्लियामेंट। सो यूथ पार्लियामेंट में क्या होता है कि आपको पोर्टफोलियोज मिलते हैं, आपको लोकसभा, राज्यसभा, इसका स्ट्रक्चर दिया जाता है, आप उस हिसाब से फिर किसी बिल पे डिबेट करते हैं और फिर बिल पास करना है। अपन लाइक एक जैसा मूड कोर्ट होता है वैसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सिनेरियो देते हैं कि इफ यू वर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, how would you act for the bill, right? If you were Mr. Amit Shah, the Home Minister, how would you do it? If you were Mr. Rahul Gandhi, the leader of the opposition, how would you do it? ऐसे ही सारे के सारे यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इन सबको अपन बैठा हैं और इवेंट प्रोग्रेस करता है। ऐसे हम इवेंट्स कराते हैं। हमने उसके पहले स्कूल्स में विजिट भी किया था, हमने बच्चों को करियर काउंसलिंग दी थी, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। उसके बाद हमने क्लॉथ डोनेशन ड्राइव भी की थी। हमने टाइम के हिसाब से चीजें की हैं, तो कभी हम ये सारी चीजें करते रहते हैं। अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं कुछ वेबिनार्स और सेमिनार्स में, उसके बाद फिर हमारा प्लान एक्सटेंड होता जाएगा और इन सबको पब्लिसाइज करने का हमारे पास
पास जो चैनल है वो सारे चैनल्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, राइट? क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहां तो ऑब्वियसली हमारे जाते से चीजें लोगों को पता चलनी शुरू हो जा रही है कि हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा जो वहां नहीं है उनको चीजें कैसे पता चलेंगी, तो सोशल मीडिया भी है। फिर आपने सोशल मीडिया के अलावा आपने कहा कि हमारी फंक्शनिंग कैसी है, राइट? हमारा कम्युनिटी पे कैसा है। तो फॉर दैट निकलेश ऑब्वियसली आई वोंट ड्वेल इनटू द इंटरनल फंक्शंस कि हम कैसे चीजें करते हैं, बट हमारा सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर रखा है, इट्स अ टीम ऑफ 30 people and we are open to extending it to a huge extent. Till 2026 or 2027, we are aiming to create a society that contains more than 300 internal members. And interns or memberships तो वो अलग है. But we are aiming to have at least 300 internal members working for us day and night, right? तो ये हमारा विजन है एंड इट वुड बी सक्सेसफुल. अभी हमारे पास 30 है, हम उसको बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम उस चीज को कर लेंगे. वी हैव अ गुड एचआर टीम, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वी हैव दैट. और इन डिपार्टमेंट में वी हैव अ लॉट ऑफ गुड पीपल, ठीक है? दे आर एक्सपीरियंस्ड, ऑब्वियसली नॉट as experienced as like in the industries or all, but they have a clear vision on things, right? How the HR works, and that's how they're going to bring the interns. They're going to take care of the internal system of the society, how the things are working, how other departments are working, even if working or not, or you know, these things. That's what we are going to work on, right? Then we have public relations. We have some connections. We have connections with newspapers. We have connections with other places where we can get collaborations from, advertisement from. These are our sources as well. We have a team, obviously, for podcast, right? Working very fine. I have to congratulate. Thank you. Also, we have a team for social media. For the editors, we have team. We have team for events and campaign. And at the time of failure, we have an advisory board as well. And we have connections with a lot of good professors who can help us create a structure for our education courses. We are going to introduce to the government schools free of cost, obviously, right? That's what we are going to do. अब आपने कहा कि और क्या हम किन इवेंट्स के थ्रू हम चीजें करते हैं फंक्शनरीज में, तो हमारा एक बहुत एक्सटेंसिव प्लान है. जो मेरा मेन मोटिव था इस चीज को इंट्रोड्यूस करने का, वो ये था कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जा करके उन कोर्सेस को उन बच्चों को दे, उन बच्चों को समझाए और सिखाए जो उनके स्किल्स से अलाइन होता हो और उनको फ्यूचर में उस चीज को परस्यू करने में हेल्प करे. हम ये नहीं चाहते कि बच्चा स्कूल से निकले और फिर ये सोचे कि अब मेरी जिंदगी या तो किसानी में जाएगी या तो मैं ऑफिसर बनूंगा. अगर ऑफिसर नहीं बना तो मुझे किसानी बनना है, या तो फिर डॉक्टर. वो जो घिसे पिटे 5 रोल डिफाइन करके रखे ना सोसाइटी ने, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कलेक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, ये सारे लोग, उस चीज को हम इरेडिकेट करना चाहते हैं थ्रू दिस सिस्टम. आशुतोष, जैसे हमने बात किया, आपने क्लोथ डोनेशन किया, आपने बहुत सारे इवेंट्स किए, कैंपेन्स किए, राइट? तो आगे जाके इन फ्यूचर के लिए आपके पास कोई आइडिया है, कोई इनिशिएटिव है जो आप करना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? Initiatives, plans for tomorrow, right? सब जानना है. सब कुछ. The plan we currently have, as I told, webinars we have, we are planning and other things. Apart from this, this website we are creating, we are gonna have a few different sections in that. हम चीजों को उस स्पेस में लेके जाएंगे जिस स्पेस से वो लोगों तक धीरे धीरे पहुंचे. हम इकट्ठा किसी को बर्डन नहीं करेंगे, हम इकट्ठा 10 इवेंट नहीं निकाल देंगे, हम इकट्ठा कोई भी चीज नहीं करेंगे. हम सबसे पहले हमारा जो एकदम रीसेंट प्लान है फिलहाल, इट्स विद आवर इंटर्न्स. हम कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स को लेंगे जो कि हमारे एक बहुत क्लियर मोटिव के साथ अलाइन करता है. वो ये है कि the students of these fancy educating sectors, these fancy colleges, these private and good education colleges, schools or colleges,
these students would help the government school students, not directly, but through us. We're gonna take stuff from them, and that is gonna help those students, so that we can align and match their standards of education. क्योंकि obviously education is a fundamental right, हमारा मौलिक अधिकार है. अगर हम fundamental right ही provide नहीं कर पा रहे हैं, तो it's a failure. Constitution is not for only the government. Constitution सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए भी है, और हम सब की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी एक सरकार की जिम्मेदारी है. हाँ, हम सरकारी काम नहीं कर सकते, पर हम एक ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमन राइट्स के तौर पे चीजों को डिफाइन कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं. ये हमारा जो रीसेंट प्लान है, जो हमने रीसेंट इवेंट के बारे में सोच रखा है, दिस विल हेल्प वो स्कूल के स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड हाउ अ वर्क कल्चर इज इन दिस कंट्री, ताकि हम उन्हें समझा सके एक फंक्शनिंग कैसे होती है. So that गर्मी की छुट्टी में पड़े रहने की बजाय they have some task to do. In return, they'll get the certificates, they'll get the credits they need. We will provide them all the credits they are required to be with. Yes. But उनके साथ साथ वो डेवलप करेंगे उसको जो एक्चुअली में उनके साथ होना चाहिए, राइट? जहाँ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उस डिफरेंस के बीच का जो भी गैप है, हम उस गैप को हटाना चाहते हैं. उस गैप को हटा करके इस इवेंट को हम सक्सेसफुल करना चाहते हैं, जो कि आई गेस दिस इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. टिल अगस्त we'll complete this task in a huge scale. हाँ, छोटा मोटा नहीं, 2-4, a huge scale. And HR is continuously working for that. They are bringing the interns, they are bringing them, they are taking interviews, and these are school students and they are really energetic. Probably more than me and you. They are so much energetic. कि अगर मैं अभी उनको बोलूँगा कि you are living in like 500 kilometers away, I'll give you the money, come to here, come to this place for this podcast, they'll come. They're so energetic. Yes. Right now. And that's a good advantage. India is the youngest country of the world right now. It is like not in terms of freedom. We have the youngest population. We can create huge impact on world. Apart from economy, in education. And as you said, interns, right? Right. They are school students. Right. And when we talk about interns, first thing that came to our mind was qualification क्या चाहिए, criterias क्या हैं, है ना? And कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का. एज अ स्टूडेंट आप अगर बात करें तो उसमें क्या बोलना चाहेंगे? तो क्वालिफिकेशन एज इन माई और दो स्टूडेंट्स एक्चुअली. अच्छा, ठीक. जब हम उनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दे नीड टू नो देयर इज ओनली वन क्वालिफिकेशन, दे आर रेडी टू मेक द सोसाइटी एजुकेटेड. दैट्स इट. कोई क्राइटेरिया नहीं है. हम बस उनका विजन जानना चाहेंगे कि वो हाउ दे विल एंटर इनटू इट एंड हाउ दे विल फंक्शन. सो बात अब यहाँ आती है कि उनको आपसे क्या मिल रहा है? अरे यार, क्यों इतना क्यों सब कुछ जानना है भाई? See, it has to be transparent, कपड़े उतरवा. See, what we will provide them. So we recently got Canis Lupus Society registered with Obtuse Question and Ranjishay Bahar. It is now registered under Ministry of MSME. तो we are an उद्यम, है ना? हमारे पास उद्यम ID है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है. हम सैंक्शन करेंगे उनके लिए सर्टिफिकेट्स, राइट? अब अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन को सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वी हैव अ सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड सिस्टम. हम अपने वेबसाइट में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि हम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की जितनी भी डिटेल्स है कि स्टूडेंट को हमने किस ईयर किस डेट पे कौन सा सर्टिफिकेट दिया है, उसका हम रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास फॉर दी अपकमिंग 5 years. ठीक है? तो that means you are charging that certificate? No charges for the certificate, only your hard work. Okay, so you are doing it for free. No. See, the funding, as I told you, funding जो भी होगी, जितने भी हम पैसे लगा रहे हैं वो हमारी टीम लगाएगी, हम लगाएंगे, कैनिस लुपस सोसाइटी लगाएगी. हम इन इंटर्न से पैसे नहीं लेंगे. हम इनसे पैसे ले भी नहीं सकते. Okay. कैसे ले सकते हैं? They are the children, यार बच्चे हैं वो. हाँ. They are currently, they want to do something, और अगर हम उसका उनसे चार्ज ले तो that's a very shameful thing for this society. हम उन्हें encourage करना चाहते हैं.
हम उन्हें चीजें समझाना सिखाना चाहते हैं, हम उनके दिमाग में एक वैल्यू डेवलप करना चाहते हैं कि एक सोसाइटी के लिए काम करना क्या होता है. इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्राइडफुल थिंग एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ ग्रेट कॉज. वी वांट देम टू हैव दैट फीलिंग. जरूरी नहीं बॉर्डर पे खड़ा आदमी देशभक्ति कर रहा हो. इट कैन बी इन एनी फॉर्म, एनी सॉर्ट. और देशभक्ति से भी बड़ी होती है ह्यूमैनिटी. दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर. व्हाट दे विल गेट आउट ऑफ दोस सर्टिफिकेट्स, अगर कोई क्वेश्चन करता है इज इट इवन रियल और नॉट, so we will have those records on the request on email at Canis Lupus Society. They'll get the record, what they did, how they did. HR is going to maintain everything of that. उनके टास्क हमने क्या दिए थे, उन्होंने क्या क्या टास्क परफॉर्म किए, वो सब हम एक जगह पे लिख के रखेंगे और उसके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे. Upon their request, we might provide them the letter of recommendation if they want on the completion of their task and performance based. Right? Stipend? No, we are not providing that. स्कूल के बच्चे करेंगे क्या स्टाइपेंड का? हम तो स्कूल में थे, when we were in school there was nothing for us. हमारे पास तो इवेंट्स भी हमको देने कंपनीज नहीं आती थी. हम स्टार्टअप हैं, हम खुद यंग हैं, तो हम यंग से ही काम करवाएंगे और यंग के साथ ही काम करेंगे. ये हमारा एक अच्छा खासा विजन. सो जैसे आपने डिपार्टमेंट्स के बारे में का बात किया, इंटर्न्स के बारे में बात किया, टीम के बारे में बात करते हैं. टीम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप भी जान रहे हैं, राइट? टीम का एकजुट होना ज़रूरी है. सो आपकी डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग टीम्स हैं या फिर सिर्फ एक ही टीम सारे डिपार्टमेंट्स पे काम करती है? नहीं, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टीम्स, more than 5 to 6. They're all working independently, but they are all being monitored and watched by the HR. Okay. So HR has a very huge role here. And HR is also being directed by the DEI representative. Yes. He is working as well. So DEI representative passes the things like HR gets the requisition like podcast. They want to podcast on something, they'll give the requisition to the HR team. HR will see if the expenses and management has the resources or not. Then if that gets passed, DEI officers or representatives see whether it aligns with the motto of our institution, our society, and then it comes to the the founders and they approve it. And that's how these things work. So everyone is working independently. Yes. You are free to have creative ideas, but you're also being monitored. Alright, it's not a मछली बाजार. आप चीजें करो, आप आइडियाज लाओ and we'll appreciate that, और हम उस आइडिया के अलाइनमेंट में काम करके दिखाएंगे. That is our motive, and that's why we need interns with new brains. नया दिमाग होगा, नई creativity. Nice. And we have one of your book here, Blossom in the Willow, and it's one of my favorite book. मैंने इसको पढ़ा है, मेरे को अच्छा लगा ये चीज. Can you please explain it a bit to our audience? आते से मैंने देख लिया था, बुक ला के रख लिया आप लोग. तो basically I wrote this book when I was in class 11. Oh. Yes. So you're very young, right? Yeah, there's no age for that, but yes, it was a little, hard. Not hard, but it was a little. It's hard. Yeah, hard. It was hard for me how to get it published. इसको publish कराना मेरे लिए मुश्किल था. I did not have, I did not know a good place to get it published. That was a problem. The writing was not a big deal. क्योंकि it's, if you'll see, it's the starting of a hostler's journey. Right, the book Blossom in the Willow. Yeah. So it basically focuses on the life of a hostler, which I had. Like I was young when my parents sent me to the hostel, hostel of Delhi Public School. People know Delhi Public School very well, right? So there were complications, there were problems, but there was a way to come out of them as well. And I got a really good mentor there. My warden, Mr. Subin. Oh, great person. So these people, Ratnakar sir, these people helped a lot. These people shaped me basically. I was ऐसा कच्ची मिट्टी था, वो कच्ची मिट्टी को शेप करके उन्होंने बहुत अच्छे से निखारा साइड से. तो इट्स अ गुड बुक. उस बुक के लिए तो I give them the credit. Apart from these, I also have 2 more books. I wrote academic books. 2 academic books हैं. एक based on Contract Act है, जिसमें हमने cases को compile किया है for law students so that they don't have to go to places. And we have a book on rape,
forms of rape, invisible pattern. हम्म It's कि through the ages कितने तरीके से हमने इवॉल्व किए है ये मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट को अपना, और कितने ब्रूटल हुए हैं हम, और अभी हमारे पास उसके लिए सॉल्यूशन क्या 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 है. दैट्स द बुक इज एंड आशुतोष, मैंने आपका आपकी पोएम्स भी सुनी है. राइट. यस, आई रियली लाइक इट. रंजिशे बहार जिसका चैनल का नाम है, एंड आई रियली लाइक इट. कैन यू प्लीज टेल ऑडियंस अबाउट इट? So Niklesh, Ranjishe Bahar, it's a personal thing. Honestly, it's not related a lot to the Canis Lupus. But yes, if I'm working under this institution, everything I own is this institution. Right? So I started, I did poetry. Like मेरी पूरी फैमिली में poets भरे हुए हैं. My father is a good poet. मेरी मम्मी poetry करती है. तो genetically I have this sense कि poetry क्या है. And I write stuff. और उसी के basis पे I created Ranjishe Bahar. So it's a few selected poetries which I like, I love the most. When I wrote a lot of poetries, 100, 200 poetries. And out of those I post, the best 5 or best 10. And so that अच्छा लगता है. I like the poetry, Ranjishe Bahar. Plus it promotes the question of poetry and philosophy. Education is not a limited sector. हम उसे limit नहीं कर सकते. Right? This is also educating. मेरा मानना है कि a poetry can be equally educating. कैसे? The biggest question we face in poetry is that कैसे वो educate कर सकता है. Look at these poetries जो time to time भक्ति काल में poetries आई हैं. उसने उस समय लोगों को भक्ति करने के लिए educate किया. भक्ति is also a form of education. मेरा मानना है हर वो चीज जो आपका पर्सनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है वो एजुकेशन का हिस्सा है. जब ये वीर रस की कविता लिखते हैं तो वो भी एक तरह का डेवलपमेंट है, वो भी एजुकेशन. एजुकेशन इज एक्सपीरियंसेस एंड स्किल डेवलपमेंट इन लाइफ. दैट्स इट. एंड दीस थिंग्स एजुकेट थिंग्स. So the poetry, the book has more credit over it for the education. And once again, audience में अगर किसी को भी बुक या फिर पोएम्स के बारे में जानना है तो you can go down in the comment section or in the description section to check it out. It's a great interactive session, Ashutosh. Thank you. बहुत ही मजा आया. बहुत ही मजा आया. Yes. And please stop grilling me next time. If I ever come, सारी सब चीज थोड़ी पूछनी होती है यार. नहीं, we have to do it for the transparency. Yes, I appreciate that. It's a good thing. And thank you for giving us a brief info about Canis Lupus. Obviously. Once again.